राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आयोजित कार्यशाला में उपायुक्त सहित कई अधिकारियों ने संबोधन के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर प्रेस की भूमिका व अन्य तथ्यों के बारे में दी जानकारी। बने रहिए हमारे साथ, हम आगे दिखा रहे हैं सबने क्या कहा। तब तक यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लें ताकि आपको हमारी वीडियो समय पर देखने को उपलब्ध हो सके। हमारे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें जिससे हमारा हौसला बरकरार रहे और हम आपको नित नई जानकारियों से अवगत कराते रहें। स्वागत है। धन्यवाद सर। कई सारे ऐप्स के बेसिस पे, यूट्यूब के बेसिस पे हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं, न्यूज़ हम लोग को मिलती है। अब धीरे धीरे आने वाले समय के अंदर एक और बड़ा चैलेंज जो है वो है प्राइवेसी का। वो भी बहुत हद तक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन को टच करता है और हम लोग को बस ये देख के चलना है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम लोग रिप्लेस नहीं करें, उसको हमेशा अपने साथ में रखें। साथ साथ में हम लोग ये भी कोशिश करें कि जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, उसको भी इंक्रोच ना करें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में एक बहुत अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी से हम लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी हम लोग डिसेमिनेट कर पाएंगे कम समय के अंदर, और जो हमारा जो वर्क है, हमारा जो वर्कलोड है, उसको भी हम लोग काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे, जो कि मैकेनिकल है, जो कि रिपीटेटिव है। तो मुझे लगता है कि हमारे कंट्री के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारी रिसर्च इसके अंदर हो रही है। मीडिया के सभी बंधु हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इस पर अच्छे से अध्ययन करें, इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और कोशिश करें कि इसके अंदर इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग कैसे ले पाएंगे उस डायरेक्शन में काम करें। बाकी आज जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई है पीआईडी टीम ने, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हम लोग को आमंत्रित करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब अगला स्टेप जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ह्यूमन इंटेलिजेंस से अगर आप कंपेयर करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो ज़्यादा क्लैरिटी आपको एआई के बारे में मिलेगी। एआई बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं ड्राइवरलेस कार्स के बारे में, करना इम्पॉसिबल है और इसी वजह से इसके जो चैलेंजेस हैं, खास करके इन द डोमेन ऑफ साइबर क्राइम और फ्रॉड्स, इन सभी से हम लोग को बचना होगा। इन सभी से हम लोग को इंश्योर करना होगा कि जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करें उसके अंदर ह्यूमन इंटरफेस भी हो, ताकि हम लोग पूरी तरीके से अपने एसेट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में ना सौंप दें। उसको बैलेंस करके हम लोग को चलना होगा। पहले हम लोग देखते थे कि मीडिया के अंदर केवल एक न्यूज़पेपर एक बड़ा सोर्स होता था। किसी भी उसको हिंदी में हम लोग कन्वर्ट करें तो क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 वेव में आया है और डीप ब्लू करके एक IBM ने एक रोबोट ने डिज़ाइन किया है, कंप्यूटर सिस्टम, जो उस समय का वर्ल्ड क्लास चैंपियन थे गैरी कैस्पारोवर, उनको उन्होंने हराया। और गैरी कैस्पारोवर ऐसे खिलाड़ी थे, वो सोचते थे मुझे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको भी हराया। जापान में 90% से अधिक जो है खेती और पेस्टिसाइड जो छिड़काना होता है वो ड्रोन से होता है। वही अगर हम लोग देखें तो कार मैन्युफैक्चरिंग में 80% जो काम होता है वो मशीन्स के द्वारा किया जाता है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे में 3000 ब्रिक्स को एक मशीन जोड़ सकता है, जो अगर एक इंसान को अगर हम कंपेयर करें उनको 1 महीने लगता है ये काम करने में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे हो चुका है। और यदि हम हेल्थ सेक्टर में देखेंगे तो कैंसर जैसे महामारी को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो अपना डेटाबेस से एनालाइज करके वो विद इन सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो रिकग्नाइज कर सकते हैं। यही यदि कोई बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर भी हो, उनको कम से कम 2 घंटा अपना स्कैनिंग में लगाना पड़ता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे DPRO साहब बताया, जो इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान से वो बहुत आगे जा चुका है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे तो डोमेन में ठीक है, यहाँ पे वो उसका काम है, लेकिन मीडिया में उसका कैसे काम है, मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है। हाँ, भले आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन भरपूर है आदमी के पास, और लेकिन एक चीज़ का कमी है, वो है एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की कमी है। वही दूसरों और एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन की कमी है, और इसमें मीडिया का रोल ज़रूर आगे आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एग्रीकल्चर में बारे में कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका मदद में आ सकता है। वो 30 इयर्स में क्या रेनफॉल है, किस किस टाइप का क्रॉप्स लगाया गया है, और क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स का इम्प्लीमेंट किया गया है, उसमें क्या क्या कमी है, इसका बहुत अच्छा आर्टिकल आप लिख सकते हैं। और मीडिया का एक ऐसे रोल है कि आप लोग पॉलिसी मेकर से लेकर के, आम जनता से लेकर के और लेजिस्लेटर्स तक जो है, आप उनको ध्यान आकर्षण करते हुए जो ज्वलंत समस्या है उनको आप सामने ला सकते हैं। काम करता है, हम जिस तरीके से किसी एडिशन को अगर हम लोग कंप्यूटर में निकालते हैं, मैथ का कोई एडिशन का सम सोल्व करते हैं कंप्यूटर के जरिए, उसको पहले से फीड कर दिया जाता है कि कैसे जोड़ना है किसी क्वेश्चन में, अगर एडिशन का डेटा है या सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है तो उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो टूल्स होता है उसको हम लोग बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको कि ह्यूमन बींग्स जो होता है ज़रूरत के हिसाब से उसको सिखाता है, पढ़ाता है कि आपको इस तरीके से डेटा को इस डायरेक्शंस में उसको चर्निंग करना है, उसको माइनिंग करना है डेटा को, और एक डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचना है। और आज के ज़माने में क्या है कि हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हम सभी अपने इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर शेयर करते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टूल होता है उसको जो है उस डेटा को प्रोसेस करता है, और फिर वो देखता है। हम लोग अपने फेसबुक अकाउंट पर भी देखते हैं, अगर मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में है, एक बार हमने क्रिकेट वाले को लाइक किया तो हमेशा जो है क्रिकेट वाला ही कुछ ना कुछ वीडियो जो है आते रहेगा। तो उस तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके बेसिकली एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, हमारा क्या इंटरेस्ट है, कस्टमर का क्या इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से जो है चीज़ें जो है आपके सामने परोसा जाता है। तो मीडिया के लिए जो फ़ायदे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये हैं कि मार्केट में क्या डिमांड है, कस्टमर क्या लाइक करता है, क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है, उस चीज़ को वो बड़े आसानी से उस चीज़ को समझ लेता है, और उसको यूज करते हुए वो कस्टमर के डिमांड के बेसिस पे अपने आर्टिकल्स को जो होगा वो बढ़ेगा, उसका दूसरे तरीके से ये कहें कि एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और हम सभी जानते हैं कि जैसे मीडिया में एड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो कस्टमर है वो किस तरह के एड के प्रति जो है उसकी लाइकिंग है, मतलब तो एक टारगेटेड एड जो है जो जिससे उसको फ़ायदा होगा मीडिया को और कस्टमर को, उस तरीके के एड को प्रमोट करके मीडिया जो है अपनी मार्केटिंग कर सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो हम ला सकते हैं, इसमें मीडिया का बहुत ही अहम रोल है। फिर से आप सभी को यहाँ पर शिरकत करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जा रहा है तो हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया, हम लोगों ने सिस्टम को बोला कि जो भी किसी ने अपना बात कहा, जो भी इनपुट दिया, आपको बस 2 जोड़ देना है, वही उसका आंसर डेफिनेटली होगा ही होगा। तो इस परिस्थिति में चूंकि बहुत ही आसान सा हम लोगों ने चीज लिया है, तो जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आई और जो उस सिस्टम ने अपने हिसाब से प्रेडिक्शन किया, दोनों का मान आपका समान है। लेकिन जब रियल लाइफ में इसी चीज को आप लोग देखेंगे, जैसे एसडीओ साहब बता रहे थे कि आज व्हीकल ड्राइविंग ऑटोमेटेड हो गई है, तो व्हीकल ड्राइविंग ऑटोमेटेड है मतलब कि आप आज अगर देखेंगे कि व्हीकल में आप चलते समय अपने ऑडियो वीडियो कमांड से भी व्हीकल को बोल सकते हैं कि आप राइट में टर्न हो जाइए, 20 डिग्री पर टर्न हो जाइए, या इतना किलोमीटर तक स्ट्रेट चलिए। तो आप सोचिए इसी कॉम्प्लिकेटेड तरीके को बनाने के लिए उस सिस्टम को कितनी बार ट्रेन किया गया हो, क्योंकि पूरी कंट्री में, पूरी वर्ल्ड में सभी लोग उसको यूज करेंगे। किसी आदमी का यस कहने का तरीका अलग है, किसी दूसरे आदमी का यस कहने का तरीका अलग टाइप का है। कोई लंबे समय तक यस बोलेगा, वो उसी यस को कोई कम समय में बोल के खत्म करेगा। किसी के पीछे बैकग्राउंड में नॉइज भी आ रहा होगा, कोई शांत जगह बैठकर ये कमांड देगा। तो कहने का मतलब है आप अपने सिस्टम को कितना बढ़िया तरह से ट्रेन करेंगे, उतना अच्छा आंसर वो निकाल पाएगा, ताकि आपका जो एक्चुअल आंसर हो और आपका जो सिस्टम उसको कमांड दे आंसर देने के लिए, उनके बीच में अंतर
कम से कम हो। मतलब कि आपने अगर चलाते टाइम गाड़ी को बोला कि टर्न राइट 20 डिग्री, तो वो 20 डिग्री पे टर्न ले राइट। ऐसा ना हो कि वो 20 बोला तो 15 ले या 25 ले। तो ये चीज़ें हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक हमने उदाहरण दिया है, क्योंकि जहाँ मैंने अपनी थीसिस मास्टर्स की थी, उस कॉलेज में मेरा जो टॉपिक था वो यही था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खासकर ड्राइविंग ऑटोमेटेड व्हीकल्स में 2012 में। तो उस समय हम लोग इस पर काफ़ी अपना मेहनत किए, कुछ जानकारी इसमें टेक्नोलॉजी से हम लोगों ने लेने का प्रयास किया। लेकिन आज हम लोग जब इसको देखते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट पर चले जाओ, चाहे किसी अब से आज तक की बात करें, तो जहाँ एक और हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, महान स्वतंत्रता के जो नायक थे, आप सभी देखेंगे कि सभी लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी का, क्योंकि उस समय तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उतना प्रचलन में नहीं था, तो कुछ ना कुछ सभी का कहीं ना कहीं कोई अखबार जरूर चलता था। चाहे आप लोग साउथ में बात करें, चाहे आप वेस्ट में बात करें, चाहे ईस्ट में बात करें। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि अगर कोई विचारधारा है, कोई मैसेज है, या किसी भी प्रकार का संवाद किसी के द्वारा अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाना है बिना उनसे मिले हुए, तो इसी चीज़ को कवर करने के लिए हम लोग मीडिया या मल्टीमीडिया या विजन या अथवा टेलीविज़न के माध्यम से उसको संप्रेषित करने का कार्य करते हैं। तो हम लोग जहाँ एक और आज़ादी के उस महासंग्राम से लेके आज राष्ट्र निर्माण का जो आज़ादी के बाद का जो 75 वर्ष का समय रहा है, इसमें बेहतर टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ मीडिया का जो रोल है, उनके कार्य करने की जो प्रणाली है, उसमें बदलाव भी आया। जहाँ प्रिंट मीडिया के फील्ड से हम लोगों ने धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी और आगे की तरफ बढ़ते हुए देखा। साथ के साथ हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट प्लेयर्स की भी उसमें पार्टिसिपेशन को देखी। ये सभी बदलाव हम लोगों ने पिछले 70-75 साल या 100 साल की अगर अवधि कहें तो उसमें महसूस किए। आज हम लोग जो मुख्य रूप से जो चर्चा का विषय रखा गया है, निश्चित तौर पे आप सभी लोगों ने भी हमारे आने से पहले इस पर चर्चाएँ की हैं, और अभी डीडीसी मैडम ने, एसडीओ साहब ने और एसपी साहब ने भी काफ़ी विस्तार में इन चीज़ों को बताया, किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग आज वर्तमान परिस्थितियों में मीडिया के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चर्चित हो गया है, और अलग अलग तरह से अपनी अपनी परिभाषाओं से लोग उसको डिफाइन करते हैं, और अलग अलग क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से क्या ये चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है। अगर हम लोग इनपुट देंगे तो इस चीज़ का आउटपुट निकल गया। अगर x का मान हम लोग 5 रख देंगे तो y का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो हम लोग ये जान रहे हैं। तो एक बार के लिए अगर हम लोग बीच का समीकरण को भूल जाएं कि हमको नहीं मालूम इसका समीकरण क्या है, हमारे सामने दो चीजें रखा हुआ है। एक रखा हुआ है वैल्यू जो हम लोग अंदर डालेंगे, और एक वैल्यू जो बाहर निकल के आएगा। x का वैल्यू 5 रख दिया हमने तो 7 मिल गया। और x को भी भूल जाइए, ऐसे समझ लीजिए कि हमने कुछ 5 रुपए उसमें दिया तो हमको उधर से 7 निकल के आ गया। किसी ने 7 दिया तो उसको 9 निकल के मिला। तो इस प्रकार से हम लोग को नहीं मालूम है कि वो चीज बीच में जो है वो किस प्रकार से इन दोनों चीजों को जोड़ रही है। तो उस